आप नेता नवीन पिरसाली ने कहा कि मसूरी के सिफनकोट का मामला किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब ये मुद्दा संचार के विभिन्न माध्यमों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यह उत्तराखंड के इतिहास की पहली घटना है जब मसूरी के सिफनकोट में कोविड काल में जब छोटे बच्चों की स्कूली परीक्षा चल रही थी, जब इन गरीब लोगों के पास कोविड के चलते कोई इनकम नहीं थी, ऐसे समय में इन लोगों की जीवन भर की कमाई जो इन्होंने हाथ रिक्शा खींचकर और रिक्शा चलाकर कमाई है, इन लोगों ने शासन प्रशासन के हर स्तर पर अपनी गुहार लगाई, लेकिन इन गरीबों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। यहाँ तक कि मसूरी के भाजपा विधायक और पालिका अध्यक्ष ने भी इनको दुत्कार दिया और ये गरीब लोग इनकी राजनीति का शिकार बन गए। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। हमारे सोरे चाल आंजन कटेना बेमतलब चाल आंजन कटेना अब हके लड़े हम लड़ना हमने भी नहीं बोल कि हमसे तुम इन दिया तुम दिया हुआ हमें 7 कमर तुम्हें 7 कमर तुम नहीं मांगी मैंने खाली तू बेटों लड़े तो लड़नू तो मेरे बेटो तू अलग अलग चल वो अलग अलग चल मैं लड़े ये सही हमारा चाल आंजन बल कटे तो हमारा चाल आन वापिस में ना अन्ना हमारी व्यवस्था होनी के बात है चंबर शुद्ध मार होनी बेमतलब है। आपके घर भी तोड़ दिए, मुकदमा दर्ज कर दिए? मुकदमा भी लेगी, घर भी तोड़ दी, छोड़ा भी हमारा फांसा है जेल में तारीख पर जाना के मतलब अब हके लड़े से हम लड़ना जब हमारा हक मिल रहा लो तो हम पागल थोड़ी हम धरना पर्सन कला और अब हम धरना पर्सन भर और अब हम भूख हड़ताल पर बैठे जब तक हमारो मांग पूरी नहीं हुई। ठीक है महाराज, धन्यवाद। इस खुले प्रेस वार्ता जो शहीद स्थल पर की गई, इससे साफ संकेत सरकार को देना है कि जो गरीब और दलित विरोधी भाजपा सरकार है, उस सरकार को चेताने का मकसद है कि शहीद स्थल पर जिस प्रकार हमारे शहीदों ने उत्तराखंड के लिए अपनी जान गंवाई थी, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी आज सिफनकोट की गरीब जनता के साथ है और हमने ठाना है कि हम सिफनकोट की जनता को उसका हक दिला के रहेंगे। जिस प्रकार से प्रशासन हमें नोटिस देकर हमारी आवाज़ को लोकतंत्र में दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी उससे घबराने वाले नहीं हैं। आम आदमी पार्टी का एक एक क्रांतिकारी साथी आज सिफनकोट की जनता के साथ, इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ खड़ा है। और क्या मानते हैं जिस तरीके से सरकार यहाँ पर काम की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, मुझे करीब 40 लोगों का, सिफनकोट की जनता और हमारे कार्यकर्ता मिला के करीब 40-42 लोगों का फोन आ गया कि पुलिस उनको बुला रही थी, चौकी में नोटिस दिया गया है, नोटिस सर्व किया गया है, कुछ ने साइन किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो ऐसे में मैं जो जनता की आवाज़ लोकतंत्र में उठाना हमारा हक है, हमारा राजनीतिक धर्म है कि कहीं पर अगर अन्याय हो विपक्ष के नाते हमारा ये अधिकार है, राजनीतिक धर्म है कि हम उस गरीब जनता के साथ खड़े हो। और ऐसे में ये सरकार आज मुकदमों को अपना हथियार बना रही है। लोकतंत्र में आपने देखा होगा, केंद्र सरकार भी अगर कोई आवाज उठती है तो आज किसानों ने इतने दिन से आंदोलन किया हुआ, उनकी आवाज भी दबाने की कोशिश की जा रही है। आज देश में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों को दबाने के लिए सरकार प्रशासन को हथियार बना रही है और मुकदमे लोगों पर लगा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस मुकदमों से डरने वाली नहीं है। मैंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड की जनता मन बना चुकी है कि इस प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार धारा 331 CRPC के तहत इस तरह के सारे मुकदमों को पहले दिन वापस लेगी। ये प्रेस वार्ता शहीद स्थल पर रखी गई थी। सिफनकोट की जनता और आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आपने देखा होगा कि सिफनकोट का मामला एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड की गरीब व दलित विरोधी भाजपा सरकार आज इन गरीबों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है और हम पर सिफनकोट की जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर करीब 40 लोगों पर इन्होंने मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की है और नोटिस सर्व किया है। तो उस नोटिस के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार को चेताया कि आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथी इन नोटिसों से घबराने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड हमारे पूर्वजों ने और हमने खुद उसमें भाग लिया था, हक अपना छीन के लिया था और हमारे शहीदों ने अपनी जान तक गंवाई थी। तो उन्हीं के हम बेटे हैं, उन्हीं के हम बच्चे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम इन गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, उनका न्याय दिलाएंगे और सरकार से मांग करते हैं कि इन गरीबों की सुध लेते हुए इनको तुरंत इनके स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए और पालिका ने जो प्रस्ताव शासन को भेजा था उनको भी उस प्रस्ताव को फॉलोअप करना चाहिए सरकार के साथ। कहाँ तक वो पहुँचा, ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मांग थी। ज्ञात होगा कि 13 तारीख को मैंने यहाँ पर एक बाइट दी थी, आपके चैनल पर भी दी थी और लोगों के पास भी दी थी। मैंने कहा था कि इस प्रदेश की जनता ये
खुशबुसाहट करने लगी कि ये मुख्यमंत्री नहीं मूर्ख मंत्री है। उसके 3 दिन बाद आपने देखा होगा एक चैनल के सर्वे में आया कि ये मुख्यमंत्री इस देश के सबसे खराब मुख्यमंत्री की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता सबसे पहले जानती है, जनता को पहले आभास हो गया था कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री हैं, जो सिद्ध हो गया चैनल के सर्वे से कि ये फिसड्डी मुख्यमंत्री हैं, इनके बस का कुछ नहीं है, सरकार चलाना इनके बस का नहीं है। तो ऐसे में इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। भाजपा को यहाँ पर सरकार चलाने का कोई भी अधिकार नहीं है जब तक वो गरीबों के साथ न्याय नहीं कर सकते। उत्तराखंड की मांग इसलिए की गई थी कि उत्तराखंड के मूल के लोगों को उनका हक मिलेगा, जल जंगल जमीन की लड़ाई सुलझेगी और यहाँ पर विकास होगा और जो आम आदमी है उसकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़ेगी और यहाँ जनता खुशहाल होगी। लेकिन आज 20 साल बाद भी जनता और दुखी हो गई है, इसलिए जनता मन बना चुकी है कि अब विकल्प देने का। और आज विपक्ष के तौर पर केवल आम आदमी पार्टी इस प्रदेश में है और मुझे जनता जनार्दन है, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर पूरा भरोसा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से सत्ता में भेजेगी और आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जो आम आदमी के हक को दिला सकती है, उत्तराखंड के साथ न्याय कर सकती है, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड